हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और मैं हूं राजीव। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। और आज हम यहां स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 जो कि द्विघात समीकरण से संबंधित है का प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब ये है, देखिए इसको हल करते हैं हम, कि एक समकोण त्रिभुज है। ये एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, ए बी और ये सी। तो प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार नीचे वाली भुजा होती है, और ये ऊंचाई जो है इस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हम इस आधार को x सेंटीमीटर मान लेते हैं तो ऊंचाई जो है इस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यानी कि ऊंचाई हमारी हो गई x माइनस 7 सेंटीमीटर। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, ये जो सबसे टेढ़ी वाली भुजा, तिरछी भुजा, ये क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो ये 13 सेंटीमीटर की है, 13 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, बाकी की दो भुजाएं ज्ञात करनी है। यानी ये 13 सेंटीमीटर तो क्लियर है, लेकिन ये x सेंटीमीटर और ये x माइनस 7 सेंटीमीटर ये क्लियर नहीं है। तो हमें ए बी और बी सी ये दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो हम इसमें पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको मान लेते हैं। माना समकोण त्रिभुज का आधार ए बी बराबर x सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया। तब प्रश्न के अनुसार हमारा BC कितना हो जाएगा? यहां लिखेंगे ऊंचाई BC बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। कर्ण AC हमें दे ही रखा है, कर्ण AC बराबर 13 सेंटीमीटर। तो अब ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे। तो यहां लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है हमारा AC, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब यानी ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, जिसका प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। तो AC कितना है? AC का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर। BC कितना है? BC है x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस AB है हमारा। AB देखिए कितना है? x है, तो x का स्क्वायर हम कर देंगे। तो एक 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 और बराबर x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू ए की जहाँ पर है x और b की जहाँ पर क्या है? 7 और प्लस ये x का स्क्वायर, ऐसे ही लिख देते हैं। तो अब देखिए 169 बराबर ये x का स्क्वायर और ये वाला x का स्क्वायर मिलके हो जाएंगे 2x स्क्वायर। 7 के स्क्वायर होते हैं 49 और माइनस 2 की हम 7 से गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14 और ये x। अब हम इस 169 को भी इधर ले आते हैं, क्योंकि इधर ये द्विघात समीकरण हमारी बन रही है। तो यहाँ रह जाएगा 0, इसको उठाकर इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर। इसके बाद हम x को लिखते हैं तो ये माइनस का 14x और फिर हम लिखेंगे ये प्लस का 49 और ये 169 इधर प्लस का था तो इधर आएगा तो माइनस का 169।
अब हम इस स्टेप को पलट कर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, 0 को इधर लिख लेते हैं। तो 2x² माइनस 14x और प्लस के 49 माइनस के 169, तो बड़े में से छोटा हमारा घटेगा तो घटा देते हैं, तो माइनस का ही आएगा। तो 0, 6 में से 4 गया 2 और 1, 120 बराबर 0। ठीक, ये वाला स्टेप हमने इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया। तो अब देखिए ये हमारी द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए 14 भी 2 से कट जाएगा, 120 भी 2 से कट जाएगा, तो इसमें हमें 2 कॉमन मिल रहा है, या हम इसको 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 से भाग करने पर देखिए क्या होगा कि यहाँ बटे में सबके 2 लगा दिया हमने, बटे में 2 यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल x² बचेगा। यहाँ पर भी बटे में 2 इसके लगाएंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और 2 से इसको भी हम भाग देंगे तो 2 छंग 12 0, 60 आएगा बराबर में 0। अब 60 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, ये चिन्ह देखिए माइनस का है तो घटा के 7 आने चाहिए, तो 60 के हम यहाँ फैक्टर कर लेते हैं। तो 12 से इसको हम काटते हैं, 12 पंजे 60, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यानी कि 12 और 5 हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो x का स्क्वायर माइनस इस 7 की जगह हम लिखेंगे 12 माइनस 5 घटाकर आने चाहिए 7, और x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस हम इधर से भेजेंगे, x को भी इधर से भेजेंगे, तो माइनस के 12 x माइनस माइनस ये प्लस के 5 और x माइनस के 60 बराबर 0। अब ये 1 2 3 4 स्टेप में हो गया, तो हम इसको 2 स्टेप में बांट लेते हैं और फिर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर और x में हमारा x कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1x बचा माइनस का 12 प्लस यहाँ देखिए 5 जो है 60 को काट देगा, इसलिए 5 हमारा कॉमन हो गया। तो 5 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x माइनस, और 5 से 60 कितने बार में कटेंगे, 12 बार में कटेंगे, बराबर में 0। तो अब इन दोनों में से देखिए दोनों जगह हमें x माइनस 12 इधर भी है, x माइनस 12 इधर भी है, तो x माइनस 12 हमारा कॉमन हो गया। और अगले ब्रैकेट में जो बचा है ब्रैकेट के बाहर वो हम लिखेंगे, तो x प्लस 5 बराबर 0। तो अब हम अलग अलग इनको 0 के बराबर रख देते हैं। तो x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर, ये माइनस का 12 इधर आएगा तो प्लस का 12 हमारा हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर आएगा माइनस का 5, इधर प्लस का 5 है, दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, और माइनस का आंसर हमारा नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं अमान्य। तो इसको हम नहीं मानते, x बराबर 12, यहाँ से हमारा आंसर क्लियर होगा। तो लिखते हैं अतः त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं AB बराबर x बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा क्या था, आधार, और ऊंचाई हमारी क्या रहेगी, ऊंचाई BC को हमने x माइनस 7 लिया था, तो x हमारा 12 निकल के आया, 12 में से 7 हम माइनस कर देंगे तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे आधार की जो भुजा थी वो 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारे आंसर हो गए। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर, जो कि इस एक्सरसाइज 4.2 का हमारा अंतिम प्रश्न है। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में जो दे रखी है, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग मतलब एक छोटा मोटा कोई उद्योग है, कारखाना है, जिसमें कुछ बर्तन बनाए जाते हैं। तो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी एक बर्तन की कीमत, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यानी जो भी उस दिन बर्तन बनाए गए, एक बर्तन की कीमत उनसे दुगने से भी 3 अधिक थी। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो मान लेते हैं, माना
जो पूछा जाए उसको मान लीजिए पहले। तो माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर x। हमने x मान ली। अब देखिए, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत इन्होंने दे रखी है उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। तो हम यहां लिखेंगे 2 गुणा उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या से भी 3 ज्यादा, यानी कि +3 हम करेंगे। तो इस तरह से उस दिन कितने जो बर्तन बने, एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी है, 2 गुणा उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या हमने x मानी है, तो 2x प्लस उससे भी 3 ज्यादा। तो इस तरह से एक बर्तन की लागत ये है। तो हम यहां लिखते हैं उस दिन निर्मित सभी बर्तनों की लागत। देखिए, इसको हम इस तरह से समझेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि एक फैक्ट्री में 5 बर्तन बनते हैं और एक बर्तन की कीमत जो है वो 10 रुपए है। कितनी है? 10 रुपए। तो सभी बर्तनों की, टोटल बर्तनों की कीमत क्या हो गई, इसकी गुणा कर दें। तो गुणा करना ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। तो 5 और 10 की गुणा करेंगे तो 5 धाम 50 रुपए, ये हमारी लागत आ जाएगी उस दिन की बर्तनों की। तो इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, प्रत्येक नग की निर्माण लागत यानी एक बर्तन की लागत कितनी है, x, 2x प्लस 3। और उस दिन कितने बर्तन बने, x। तो इनकी और इनकी अगर हम गुणा कर दें तो उस दिन निर्मित बर्तनों की, सभी बर्तनों की लागत आ जाएगी। तो 2x प्लस 3 की हम गुणा कर देंगे किससे, x से। तो यहाँ x हम आगे लिख देते हैं, इनकी गुणा हो गई। तो इस तरह से ये उस दिन निर्मित सभी बर्तनों की लागत निकल आई। लेकिन प्रश्नानुसार ये लागत हमें कितनी दे रखी है, ये लागत हमें दे रखी है 90 रुपए। प्रश्नानुसार हम लिखेंगे उस दिन की कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपए। तो ये 90 रुपए किसके बराबर होगी, इस हमारी x और 2x प्लस 3 के बराबर। तो ये लागत हमने निकाली है मानकर, बर्तनों की संख्या हमने x मानी और उसके हिसाब से हमने ये निर्माण लागत कितनी निकाली, 2x प्लस x, 2x प्लस 3। लेकिन प्रश्न में ये लागत कितनी दे रखी है, 90 रुपए। तो ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, इसलिए हम इनको बराबर कर देते हैं। तो 2x प्लस 3, इसके आगे x भी हम लिखेंगे, बराबर 90। अब हम इस समीकरण को अपनी हल कर लेते हैं। ये जो हमारी समीकरण बनी है, तो x के अंदर गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये 90 हम इधर लाएंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा और बराबर में 0। तो अब हम क्या करेंगे, 2 की 90 से गुणा करेंगे तो 90 दूनी 180। अब 180 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, ये वाला चिन्ह देखिए तो घटाकर 3 आने चाहिए। तो अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसको हम 2 से काट लेते हैं। तो 2 नीम 18, 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 45 5 से कटेगा, 5 नीम 45 और 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। तो ये देखिए, ये हमारे इसके
फैक्टर बने हैं। अब देखिए 5 और 3 की अगर हम गुणा कर दें तो 5 तिया 15 और बाकी संख्याओं की गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यानी कि हमारे फैक्टर बने 15 और 12। अब 15 में से 12 अगर हम घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी कि ये हमारे फैक्टर बन गए 15 और 12। तो हम इसको आगे हल करते हैं तो 2x² प्लस इस 3 की जहाँ पर हम लिखेंगे 15 माइनस 12, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो बाकी की पूरी समीकरण ऐसे ही लिख देते हैं हम, x माइनस 90 बराबर 0। तो 2x² प्लस ये x हम अंदर भेजेंगे, इधर से प्लस भी अंदर जाएगा तो प्लस के 15x, ये प्लस माइनस के गुणा माइनस के 12x और माइनस के 90 बराबर 0। तो ये 1 2 3 4 स्टेप में हो गया, तो दो स्टेप में बांट के हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन हमें दिख रहा है x, तो x हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2x प्लस 15। यहाँ देखिए जो चिन्ह यहाँ लगा हो वही हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ से देखिए हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो 2 हम यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं तो 6 दूनी 12, बाहर माइनस है इसलिए ये वाला चिन्ह हमारा बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा और 6 एकम 6, 3 बचे और 6 पंजे 30 बराबर 0। तो देखिए अब दोनों ही स्टेप में 2x प्लस 15 इधर भी है और 2x प्लस 15 इधर भी है, तो 2x प्लस 15 हमारा कॉमन हो गया। अगले ब्रैकेट में जो बचा है वो हम लिखेंगे, तो x इधर बचा है, उधर माइनस का 6, तो x माइनस 6 बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग हम 0 को बराबर रखते हैं, तो 2x प्लस 15 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखिए 2x बराबर ये 15 इधर आएगा तो माइनस के 15 हो जाएंगे, तो x बराबर माइनस के 15 और ये 2 कहाँ आएगा, बटे में आएगा, गुणा वाली संख्या बटे में आएगी। और यहाँ से x बराबर ये माइनस का 6 है तो दूसरी साइड में हम ले जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। माइनस की जो भी संख्या हमारी निकल के आएगी वो हमें नहीं लेना है, तो वह हम इसको अमान्य लिख देते हैं। अब देखिए तो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या रहेगी, हमारी 6 रहेगी और ये हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, अतः उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या जो कि हमने x मानी और x कितनी निकल के आई 6, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमारी क्या रहेगी, यहां लिखते हैं प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x प्लस 3 है ये, तो 2 गुणा x की वैल्यू हमने 6 निकाली है और प्लस का 3, तो 6 दूनी 12, 12 और 3 15, तो ये हमारे हो गए आंसर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।